यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट, जिसमें आपको क्लास 12 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 है, जेनेटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस लेकर आए, जिसमें आपको 3 क्लास हैं, ऑलरेडी लेक्चर हैं अपने। ये चौथा लेक्चर है जिसमें अपन बात करते हैं। अब तक अपन ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात की थी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे, उसके जीनोटाइप और फिनोटाइप आपको समझा दिए थे। जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है, ये आपको दोनों हमने करा दिए थे। इससे नेक्स्ट आज हम बात करेंगे कि जो जीनोटाइप और फिनोटाइप आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस के निकाले थे, उससे आगे अपन उसके क्या निष्कर्ष है। मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी एक संकर जो दिया था, उसके निष्कर्ष क्या थे, क्यों दिया था, उस और निष्कर्ष में जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस उसने कराया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बताया था, उससे निष्कर्ष क्या निकले, मेंडल को क्या निष्कर्ष निकले थे जिससे उसने हमको ये चीजें बताई। तो आइए बात करते हैं इनके निष्कर्ष की और थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पिछला जो कराया हुआ है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अपन ने 2 चीजें ली थी, कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी। ये दोनों पेरेंट्स लिए थे जिनके बीच में दोनों की एक जीन निकाली थी, इसकी कैपिटल टी और इसकी स्मॉल टी। 2 जीन इनके बीच में जब क्रॉस कराया, तो इसके बीच में जब क्रॉस कराया तो हमें जनरेशन प्राप्त हुई कैपिटल टी स्मॉल टी, जिसको अपन ने क्या कहा था, F1PD। इसको अपन ने क्या कहा था, F1PD। अब इस F1PD से एक निष्कर्ष निकाल लेते हैं और फिर दूसरा आगे चलेंगे F2PD से, उससे बात करेंगे। तो पहला निष्कर्ष क्या था, पहला निष्कर्ष क्या था, ठीक है। पहला निष्कर्ष क्या निकला वो बात करते हैं। यानी कि जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने करवाए थे, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो F1PD आई थी वो किसके थ्रू आई थी, परपरागण के थ्रू आई थी। तो उससे अपन को क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान था, क्या निष्कर्ष उससे निकले थे, तो यहाँ पे बताते हैं उन चीजों को। पहला निष्कर्ष समझाते हैं। यहाँ पे निष्कर्ष क्या था, तो पहला निष्कर्ष था मेंडल के अनुसार, अपन उसको लिखना चाहे तो मेंडल के अनुसार प्रत्येक आनुवंशिक, ये या ये कोई भी हो, उसको क्या बोलेंगे, प्रत्येक आनुवंशिक लक्षण, प्रत्येक आनुवंशिक लक्षण एकल जोड़ी या तो इसको ले लो या इसको ले लो। एकल जोड़ी एक कारक द्वारा नियंत्रित होता है। मतलब क्या है, मेंडल के अनुसार प्रत्येक आनुवंशिक लक्षण एकल जोड़ी एक कारक द्वारा नियंत्रित होता है। यानी कि जब इन एकल जोड़ी ली थी और इधर एकल जोड़ी, दोनों जोड़ी अलग अलग ली थी, इनसे जो ये कारक निकाले थे अपन ने, ये जब इसके अंदर आया तो इसके अंदर क्या बताया था, एक कारक द्वारा नियंत्रित होगी, यानी F1PD पर आधारित है और उसमें क्या है, एकल कारक द्वारा नियंत्रित हो रही है। दोनों कारक नियंत्रित नहीं कर रहे हैं उस चीज को एक जोड़ी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों ही कारक हैं जो उसके लिए जिम्मेदार है। अगर यहाँ पे दूसरा कारक कोई और होता तो वो नियंत्रण कोई और होता। कैसे, अब जो कैपिटल टी स्मॉल टी है वो आपको किसको चीज शो कर रहा है, लंबे को शो कर रहा है, पौधा कैसा है, लंबा है। बट दूसरी चीज शो कर रहा है, पौधा कैसा है, हेटेरोजाइगस है, यानी कि समयुग्म, सॉरी, यानी कि क्या कह रहा है ये कि कैपिटल टी यानी कि अशुद्ध लंबा है। पौधा तो सही है, लंबा है, लेकिन वो कैसा है, अशुद्ध, यानी हेटेरोजाइगस शो कर रहा है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे कैपिटल टी होते तो ये किसको शो करते, होमोजाइगस का मतलब क्या हुआ कि ये कैसा बन रहा है, दोनों को लंबा है और कैसा है, एकदम शुद्ध है। तो इस चीज को शो कर रहा है कि इनको नियंत्रित कौन करता है, इनको करता है एकल जोड़ी जो होंगे आपके कारक, वो नियंत्रित करेंगे। दूसरी बात यहीं पर बात करते हैं हम, दूसरा निष्कर्ष क्या निकला था, दूसरा निष्कर्ष उन्होंने क्या बताया था। दूसरा निष्कर्ष जो डिपेंड करता है वो करता है प्रभावता के नियम पे। दूसरा डिपेंड कौन करता है, प्रभावता के नियम पे। प्रभावता का नियम क्या कहता है, आपको कल ये चीज समझा दी थी, प्रभावी और अप्रभावी क्या होते हैं। तो प्रभावी और अप्रभावी क्या होते हैं, इस चीज को समझते हुए अपन दूसरा निष्कर्ष समझ लेंगे इसका कि प्रभावता का नियम किसे कहते हैं। प्रभावता का नियम क्या कह रहा है, यहाँ पे दूसरा निष्कर्ष निकाल रहा है कि जब क्या होता है, जब कोई भी पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराता है, यानी कि कोई भी लक्षणों को लेके अपन क्रॉस करा रहे हैं,
उन दोनों के बीच जो क्रॉस कराया था, तो उनसे बनने वाली जो जनरेशन होगी, उनसे बनने वाली जो जनरेशन होगी, वो जनरेशन किस चीज को बताएगी? उनसे बनने वाली जो जनरेशन होगी, वो जनरेशन क्या करेगी? दो पेरेंट्स लेंगे, एक कैसा होगा? दोनों अलग होंगे, यानी कि एक लंबा है तो दूसरा कैसा है? होना है। दोनों की जिन निकाली, F1 जनरेशन बना दी अपन ने। कौन सी जनरेशन बनाई है? F1 जनरेशन यहाँ पे बना चुके हैं अपन, ठीक है। F1 जनरेशन बना चुके हैं। अब इस F1 जनरेशन में क्या कह रहा है? देखो सीधी बात है, ये जो लक्षण है ना, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये लक्षण आपके F1 पीढ़ी पे डिपेंड कर रहा है, F1 पीढ़ी पर आधारित है ये। कैसे समझो, जब क्या लिया हमने? कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों के एक एक कारक निकाल लिए, युग्मक निकल के दोनों के जब युग्मक निकले तो एक जनरेशन बनी कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको अपन ने कहा F1 पीढ़ी। इसको क्या कहा हमने? F1 पीढ़ी। अब इस F1 पीढ़ी को जिसने कहा, क्या कहा इसमें? F1 पीढ़ी में जो होते हैं वो क्या होते हैं? दो अलग अलग जो जीन होती हैं उनके युग्म आपस में मिलते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है इसमें? क्या होता है, ये दोनों कैसे होंगे? जीन अलग अलग होंगी, जीन कैसे होंगी? भिन्न होंगी, लेकिन होंगे किसी के? एक ही सदस्य के अंदर, यानी एक ही पौधे में मिलेंगे। पौधे कैसे होंगे? एक, ओनली एक ही पौधा होगा। यानी कैपिटल टी स्मॉल टी जो है वो किसी अशुद्ध लंबे पौधे को शो कर रहा है। किसमें है वो? कैपिटल टी स्मॉल टी किसमें है? अशुद्ध लंबे पौधे के अंदर प्रेजेंट है कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसमें क्या होगा? पौधा एक ही होगा, लेकिन क्या होगा, इसके अंदर जो कैरेक्टर्स होंगे वो क्या होगा? प्रभावी कैरेक्टर्स होंगे। अप्रभावी वाले के कैरेक्टर क्या होंगे? शो होने में असमर्थ होंगे। यानी कि एक ही सदस्य के अंदर दो भिन्न जीन प्रेजेंट हों तो उसमें क्या होता है, ये दो भिन्न भिन्न कारक प्रेजेंट हों, उपस्थित हों, तो उसमें क्या होगा? एक ही सदस्य होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। पौधा एक ही होना चाहिए, दो पौधे की बात नहीं करेंगे अपन। तो उसमें क्या होगा? जो प्रभावी जो है, प्रभावी जो कारक है वो अप्रभावी कारकों के लक्षणों को क्या कर देगा? दबा देगा, और अप्रभावी कारक अपने लक्षण यानी कि शो नहीं कर पाएगा। इसी को ही कहते हैं अपन F1 पीढ़ी में प्रभाविता का नियम। प्रभाविता के नियम में क्या है भाई? प्रभाविता का नियम क्या कह रहा है कि जब भी क्या होता है F1 जनरेशन में पेरेंट्स को क्रॉस कराते हैं तो उससे बनने वाली F1 जनरेशन जो होती है उसमें जो कैरेक्टर शो होते हैं उसमें एक अप्रभावी होता है, एक प्रभावी होता है। लेकिन जो प्रभावी होता है वो अप्रभावी के जो लक्षण है, वो जो अप्रभावी के लक्षण है उनको क्या कर देता है? दबा देता है, और अपने लक्षणों को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो इस वजह से क्या होता है? प्रभावी अपने लक्षणों को शो नहीं कर पाता, अप्रभावी अपने लक्षणों को शो नहीं कर पाता, प्रभावी के लक्षण शो हो जाते हैं। लेकिन उसमें फर्क क्या होता है? वो क्या होता है? अशुद्ध होता है, और इसी वजह से इसको कहता है प्रभाविता का नियम। ये आपका हो गया दूसरा निष्कर्ष। नेक्स्ट निष्कर्ष स्क्रीनशॉट लो, फिर तीसरे की बात करते हैं। देखो थर्ड निष्कर्ष क्या कह रहा है? थर्ड निष्कर्ष समझो। थर्ड निष्कर्ष क्या कह रहा है कि जब दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है, दो लक्षणों ले क्रॉस करा रहे हैं, लक्षण एक ही ले रहे हैं लेकिन दोनों के, जैसे एक ऐसा है लंबा है, एक ऐसा बोना है, दोनों के बीच में करा रहे हैं, तो फिर क्या होगा? यहाँ से जो जीन निकलेंगे, आपके कारक निकलेंगे, वो इस टाइप से होंगे कुछ, ठीक। इनसे जो बनेंगे आगे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दो बनेंगे। इनसे निकलने वाले कैसे बन रहे हैं? दो आपको बने हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक। यहां तक तो आपने पढ़ लिया था F1 पीढ़ी के अंदर। अब क्या कह रहा है? थर्ड निष्कर्ष जो है वो क्या कह रहा है? उसको ध्यान से सुनना। वो थर्ड निष्कर्ष क्या कह रहा है आपका? थर्ड निष्कर्ष कह रहा है कि जब क्या होता है, जब युग्मक बनते हैं और युग्मकों का जब आगे दो कारकों में डिवाइडेशन होता है तो युग्मक आपस में डिवाइड होते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो युग्मक जो होंगे वो आपस में पृथक होंगे, आपस में अलग होंगे। कैपिटल इधर आ गया और स्मॉल टी इधर गया। अब ये क्या करेंगे? हमने पढ़ा है आपको F2 पीढ़ी किसे कहते हैं? F2 पीढ़ी कहते हैं जब F1 जनरेशन का, ये आपके कौन सी जनरेशन हो गई? F1 जनरेशन। जब F1 जनरेशन का क्रॉस वापस से F1 के साथ कराया जाए उसको कहते हैं F2 पीढ़ी। उसको क्या कहते हैं? F2 पीढ़ी। तो ये जो थर्ड निष्कर्ष है ये F2 पीढ़ी पर आधारित है। इसमें क्या कह रहा है? युग्मक जब क्या होते हैं आगे विभाजन करते हैं तो वो दो पार्ट में पृथक हो जाते हैं, दो अलग अलग युग्मक बन जाते हैं। फिर आगे क्या होता है? जब इनका क्रॉस करा जाएंगे तो प्रत्येक युग्मक
सॉरी प्रत्येक कारक, दो अलग अलग कारक बन गए, एक युग्म से डिवाइडेशन हुआ तो दो अलग अलग क्या बन गए, कारक बन गए। जब ये दोनों अलग अलग फैक्टर बन गए, कारक बन गए, तो ये जब क्या होंगे, किसी युग्मक में ट्रांसफर होंगे, युग्मक में जाएंगे, तो फिर क्या होगा, ये दोनों युग्मक एक अलग अलग कारक, देखो F2PD क्या करिए, इसके साथ इसको क्रॉस कराया जाए, तो एक इधर आ गया और एक इधर आ गया, एक इधर आया और एक इधर आया। अब देखो ये अपने आप इसका एक और इसका एक, दोनों का एक एक आया, दोनों का एक एक ले लिया, इसका एक और इसका एक, ये दोनों अलग लिए, ये नहीं लिए ना, ये दोनों को जोड़ा नहीं ना कभी, ना इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया, दोनों अलग अलग के बीच में क्रॉस कराया। जब दोनों अलग अलग के बीच में क्रॉस कराया तो युग्मक से जब पृथक हुए तो दोनों पृथक के एक अलग अलग युग्म के साथ जुड़ते हैं, एक अलग अलग किसके साथ जुड़ते हैं, युग्मक के अलग अलग कारक के साथ जुड़ के एक अलग ही युग्मक तैयार करते हैं। भाई एक युग्मक तो ये, मतलब एक कारक तो ये हो गया और एक कारक ये हो गया। अब दूसरा जो लेंगे वो ये वाला, इसके साथ जब क्रॉस कराएंगे यानी कि F1PD का वापस F1 के साथ क्रॉस कराएंगे तो F2PD बनी। अब F2PD बनाने के लिए कैपिटल T स्मॉल t, इसका क्रॉस वापस कैपिटल T स्मॉल t से कराना पड़ेगा। जब इसका स्मॉल t से कराओगे तो कैपिटल T स्मॉल t ये हो गया। अब इसका जब क्रॉस कराओगे तो कैपिटल T स्मॉल t, अब इन दोनों का क्रॉस कराओ और इन दोनों का, फिर इन दोनों का, तो ऐसे करके बढ़ाओगे तो ये इन दोनों का ये अलग युग्म हो गया, ये अलग युग्म, ये अलग कारक हो गया, ये अलग कारक, इन दोनों कारकों को जोड़ोगे तो एक युग्म बन गया। तो युग्म में एक ही युग्म कारक आया है, दो कारक नहीं आए, दोनों अलग अलग कारक हैं, एक जगह से ये कारक दोनों कभी उठ के ऐसे नहीं आए, कभी ऐसा नहीं होगा, ध्यान रख लेना। कैपिटल डी कैपिटल स्मॉल, कैपिटल डी स्मॉल डी, ऐसा नहीं होगा कैपिटल डी स्मॉल डी, ये कभी भी नहीं होगा। इन दोनों में से केवल एक ही आएगा, या तो इसके साथ जोड़ दो या फिर इसके साथ जोड़ो। अगर इसके साथ जोड़ोगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसके साथ जोड़ोगे तो कैपिटल टी कैपिटल टी। तो इसमें क्या कह रहा है ये कि जब भी क्या होता है, एक युग्मक है तो युग्मक से क्या होते हैं, कारक पृथक होते हैं, युग्मक से कारक क्या होंगे, पृथक होंगे। जब युग्मक से कारक पृथक होंगे तो प्रत्येक कारक जो होगा वो एक अलग युग्म बनाएगा। एक कारक जो युग्म में केवल एक ही कारक क्या होगा, अलग अलग जाएगा, यानी एक युग्म एक कारक का, वो एक कारक एक युग्म का फॉर्मेशन कर देगा। यानी ये कारक हो गए, ये क्या करेंगे, एक युग्म बनाएंगे, ये अलग कारक ये अलग कारक, एक अलग युग्म बना लिया, ये कारक अलग है ये कारक अलग है, एक अलग युग्म बना लिया। जब ये दोनों क्या करेंगे, एक अलग युग्म बना लेंगे, तो ये क्या होते हैं, जो कारक होते हैं वो किसी लक्षण के लिए शुद्ध होते हैं, वो किसी लक्षण के लिए कैसे होते हैं, शुद्ध होते हैं। लक्षण के लिए शुद्ध कैसे है ये बताऊंगा आपको, लक्षण ही कैसे शुद्ध है, नहीं समझना है तो एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूँ थोड़ा सा हल्का सा, कैसे करना है। देखो ये क्या हो गए, युग्मक, ये क्या युग्मक, युग्मक के डिवाइड होंगे तो दो क्या बन गए, कारक, एक ये कारक बन गया और एक ये कारक बन गया। ये कारक क्या करेंगे, ये कारक किसी दूसरे कारक के साथ जुड़ेंगे, ये कारक किसी दूसरे कारक, ये कारक के किसी दूसरे कारक के साथ जुड़ेंगे, तो एक कारक ये हो गया और एक कारक ये हो गया, मतलब एक ही कारक जुड़ रहा है एक के साथ। तो जब अलग अलग कारक आपस में जुड़ेंगे तो वापस किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एक युग्मक का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो गया, एक युग्मक का फॉर्मेशन हो गया। अब इस युग्मक में आए लोग कैपिटल टी और कैपिटल टी, एक युग्मक में क्या है, देखो एक तो कारक इसका है और एक कारक जो दूसरी जीन है उसका कारक है, तो दोनों कारक क्या हो गए, अलग अलग हो गए, दोनों कारक अपने आप में क्या हो गए, सेपरेट हो गए। अब इन कारक में एक ये कारक हो गया और एक ये कारक, अब ये कारक और ये कारक, अब इनकी जो जीन बनाएंगे तो कैपिटल टी और इसकी जीन कैसे बनी, कैपिटल, तो कैपिटल कैपिटल अपने आप में क्या होती है, शुद्ध होती है। कैपिटल कैपिटल अपने आप में क्या है, शुद्ध, ये भी क्या है, शुद्ध, भाई दोनों शुद्ध हो गए ना, कैपिटल कैपिटल। तो जब भी क्या होता है, कारक से युग्मक बनते हैं तो उसमें जो कारक होता है वो क्या होता है, शुद्ध होता है। कारक क्या होता है, शुद्ध होता है। कारक कभी भी अशुद्ध लक्षण शो नहीं करता, कारक हमेशा कैसा होता है, शुद्ध होता है। यही नियम उसने क्या है समझाया था, ठीक है। और दोनों जीनें वो क्या कर रही है, अपने लक्षण अलग अलग शो कर रही है, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं अपन, पृथक्करण का निष्कर्ष भी बताया गया है। इसको क्या बताया गया, पृथक्करण का निष्कर्ष। ये आपके 3 निष्कर्ष थे जो मेंडल ने समझाए थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर। अगर नहीं समझ आया, कुछ भी डाउट है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, फिर आपको दोबारा उनका सॉल्यूशन या दोबारा से उसको रिवाइज करा दिया जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आपके स्टार्ट करते हैं द्विसंकर संकरण डाइहाइब्रिड क्रॉस, स्क्रीनशॉट लो फिर बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन
द्वयसंकर संकरण। नेक्स्ट आपके द्वयसंकर संकरण, यानी कि इसको कहते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, नेक्स्ट आपके यानी कि द्वयसंकर संकरण या डाइहाइब्रिड क्रॉस। अभी तक आपने पढ़ा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक संकर संकरण जिसमें एक लक्षण को लेके क्रॉस कराया था। अब यहाँ पे क्या लेंगे, दो। उसमें देखो एक लक्षण को क्या लिया था, तने की लंबाई ली थी अपन ने। क्या लिया था उसमें, तने की लंबाई। तने की लंबाई मैंने कहा था हमेशा जो लक्षण लोगे तो उसमें दो लक्षण ऐसे लेने, एक प्रभावी होना चाहिए, एक अप्रभावी। तने की लंबाई में जो कैपिटल टी था और जो स्मॉल टी था, ये कैसा था, ये था आपके प्रभावी, और ये कैसा है, अप्रभावी। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे क्या लेना है, दो कैरेक्टर लेने, दो लक्षण लेने। दो लक्षण कैसे लोगे, कौन कौन से आपको दो इसमें लेने। तो पहले क्या लोगे, पहला लेना है आपको इसमें बीज की आकृति। पहला क्या ले सकते हो, बीज की, कुछ भी ले सकते हो, अपन लेके चल रहे हैं वो देखो, बीज की आकृति। आपको 7 कैरेक्टर लिखा है, उनमें आपको याद करना है, तब जाके पता चलेगा ये कहां से आ रहा है। ठीक है, आकृति कैसी होनी चाहिए, आकृति हमेशा दो देखोगे, कौन कौन सी, एक तो प्रभावी और दूसरी देखोगे अप्रभावी। प्रभावी कौन क्या सी होती है, इसमें तने की आकृति कौन सी होती है, गोल, वो कौन सी होगी, प्रभावी। और एक होगी झुर्रीदार, एक होगी झुर्रीदार, वो कैसी होगी, अप्रभावी। ये बता देते हैं। ठीक है, दूसरी इसमें क्या लेना है, ये तो हो गया आपके, यानी जो तने की आकृति है वो कैसे होगी, आपके प्रभावी और अप्रभावी कौन से हो गए, गोल, और ये हो गया आपके। दूसरे यहाँ पे क्या लोगे, बीज का रंग, यानी कलर, जो सीड्स कलर है वो कैसा होना चाहिए। तो सीड कलर में कैसे देखोगे, यानी पहला कैसा होना चाहिए सीड्स कलर, दो लेंगे अपन, दो कैरेक्टर लेने। पहला तो ले लिया, गोल को क्या बोलोगे, कैपिटल आर, कैपिटल आर, और झुर्रीदार को क्या बोलोगे, स्मॉल आर, स्मॉल आर। ठीक है, दो कैरेक्टर ले लिए। अब इसमें बीज का रंग, जो प्रभावी होगा वो कैसा होना चाहिए, प्रभावी कैसा होना चाहिए, और अप्रभावी कैसा होना चाहिए। प्रभावी कैसा होना चाहिए, येलो, प्रभावी कैसा होना चाहिए, येलो। और इसके अंदर जो अप्रभावी लोग हैं वो कैसा होना चाहिए, अप्रभावी कैसा होना चाहिए, ठीक है, अप्रभावी कैसा होगा, हरा, ग्रीन। अब इसको शो करते हैं, वो कैसे करते हैं, इसको शो करोगे कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, और ग्रीन को शो करोगे स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, ये आपके कैरेक्टर हैं, इनको याद रखना है। मेनली आपको इन चीजों को याद रखना है, कौन कौन से लेने हैं और कौन कौन से आपको नहीं लेने। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट इसको चार्ट में बात करते हैं और फिर इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दो कैरेक्टर लेने, दो कैरेक्टर कौन कौन से लोगे, गोल, और दूसरा कौन सा लोगे भाई, एक साइड आपको ये रखने और दूसरी साइड आपको दूसरे वाले रखने हैं। ठीक है, कौन से लोगे, गोल और प्रभावी एक साइड रखने, अप्रभावी एक साइड रखने, दोनों के बीच में क्रॉस कराओगे। गोल के साथ में ये गोल हो गया प्रभावी, तो गोल के साथ में अप्रभावी कौन था, झुर्रीदार। गोल के साथ में कौन सा, झुर्रीदार। पीला, पीले के साथ में कैसा था, हरा, पीले के साथ में कैसा था, हरा। अब इन दोनों के गोल को क्या लिखा था अपन ने, कैपिटल आर, कैपिटल आर। इसको क्या लिखा था, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। इन दोनों के बीच में ये क्या था, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ये सब अप्रभावी हो गए, ये कैसे हो गए, प्रभावी हो गए। अब इनमें से एक चीज अपन को अलग करनी है, एक चीज अलग करोगे तो कैपिटल आर ही हो गया, एक चीज अलग करोगे तो इसका तो हो गया कैपिटल आर, और इसका निकालोगे तो इसका हो गया कैपिटल वाई। ठीक है, दो हो गए, इसका कैपिटल आर, इसका कैपिटल आर। इसकी एक दिन दोनों जीन सिमिलर है तो एक को निकालो, इसमें निकालोगे तो स्मॉल आर, और इसमें निकालोगे तो स्मॉल वाई। ठीक है, ये आपके जीन निकल गए। इन दोनों में आप क्या कर दो, इनका क्रॉस करा दो और इनका क्रॉस कराओ। जब इनका क्रॉस कराओगे तो क्या बनेगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। ये आपको बन गए। ठीक है,
ये चीज आपको शो हो गई, कौन कौन सी बनी है कौन कौन सी नहीं बनी। यानी कि देखो दोबारा देख लो, ये कैसे हो गए प्रभावी और ये कैसे है अप्रभावी। गोल पीला, झुर्रीदार हरा, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसकी एक चीज निकाली और इसका एक निकाली, इनमें से एक निकाल के इन दोनों के बीच में क्रॉस कर देते हैं और ये जो क्रॉस करा है ये क्या कहलाता है F1 PD। ठीक, अब अपन को F1 PD पर क्या निकालनी है F2 PD। तो F2 PD से PD निकालने के लिए क्या करेंगे, F1 का वापस से F1 के साथ क्रॉस कराएंगे। तो F1 का F1 से क्या बनेगा F2 PD, F2 PD बन जाएगी। तो आइए देखते हैं इसको, एक बार स्क्रीनशॉट लो और फिर आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ से होता है स्टार्ट कर देते हैं। देखो कौन कौन से लेते हैं, कैपिटल आर, दूसरा था कैपिटल वाई, क्रॉस कराया था स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसकी एक चीज निकाली कैपिटल आर, इसकी एक चीज निकाली कैपिटल वाई, इसकी एक चीज निकाली स्मॉल आर, इसकी एक चीज निकाली स्मॉल वाई। F1 जनरेशन बना दो इन दोनों को, F1 जनरेशन कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये आपकी बन गई F1 जनरेशन। ये कौन सी है F1 PD। ठीक, अब F2 PD निकालने के लिए क्या करोगे, F1 का F1 से क्रॉस क्या निकल जाएगी F2 PD। तो F1 का F1 से क्रॉस कराओगे कैसे बनेंगे, देखो वो वाली ट्रिक निकालते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई निकालोगे तो कैसे निकलेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये आपके बन गए F1 PD, यही तो है। ठीक है, अब ये जो F1 PD है इसको अलग कर दे। अब इससे क्या करना है आपको F2 PD बतानी है। अब इससे क्या निकलेगी F2 PD निकलेगी, F1 के जब भाई F1 है तो F1 के क्रॉस करा के देखा है तो ये आपके चार लक्षण थे। अब इनका क्रॉस किससे कराना है, F1 PD से कराना है। ये F1 PD तो है, अब इसका क्रॉस जब F1 से कराओगे तो फिर क्या F2 PD आ जाएगी। भाई इसका क्रॉस ऐसे कराओगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका वापस से कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इससे क्रॉस कराओगे तो आपको ये जनरेशन प्राप्त होगी। करके देखना यही सेम निकलेगा आपको। तो मैंने ये सीधा सा किया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये आपके निकले। अब इसमें चार्ट के थ्रू समझा देते हैं, चार्ट के थ्रू ये कैसे होगा। देखो चार्ट के थ्रू कैसे करना है, यहाँ से देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और नेक्स्ट आपके स्मॉल वाई। ठीक है, सेम है। अब वापस इसका क्रॉस इसका क्रॉस वापस इससे कराओगे तो ये जो लिखा हुआ सेम यहाँ पे लिख लो, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, ठीक है, इस चार्ट के थ्रू। अब देखो कैसे कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई यही बनेगा दोनों को कराओगे तो। ठीक, नेक्स्ट इसका कराओगे कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब इस वाई का जब कराओगे तो ये क्या बनेगी स्मॉल वाई। ठीक है, नेक्स्ट इसके कराओगे कैपिटल आर और यहाँ पे स्मॉल आर। ठीक है, और इसका कैपिटल वाई और ये भी कैपिटल वाई। ठीक है, दोनों कैपिटल हो गए। तीसरा देखोगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक, सेम इस तरीके से सारे निकालोगे तो कैसे बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। दूसरा निकालोगे कैपिटल आर स्मॉल वाई। तीसरा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। चौथा निकालोगे
कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। नेक्स्ट कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इससे नेक्स्ट देखोगे स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ओके, इससे नेक्स्ट करोगे स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, नेक्स्ट आपके कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर कराओगे इसका इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इसका इसके साथ स्मॉल आर और ये स्मॉल वाई है वो कैपिटल वाई है तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। नेक्स्ट इसका उसके साथ तो स्मॉल आर स्मॉल वाई तो स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, ये आपके निकलेगा। नेक्स्ट अब देखो इनके लाइन में मैंने जब आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था तब जब ये चार्ट बनाई थी, आपको कैट चार्ट बनाई थी, उसमें आपको दो चीजें निकाली थी। एक तो निकाला था जीनोटाइप और दूसरा निकाला था आपको फिनोटाइप। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी क्या करना है, सेम जीनोटाइप निकालना है और फिनोटाइप निकालना है। जीनोटाइप का मतलब क्या है, उसकी जीनी स्ट्रक्चर देखनी है, और फिनोटाइप का मतलब क्या है, उसकी बाहरी अपीयरेंस देखना है। पहले फिनोटाइप निकाल लेते हैं फिर जीनोटाइप निकालेंगे। फिनोटाइप निकालने के लिए देख क्या करोगे, एक तो फर्स्ट वर्ड इसका देखना है, फर्स्ट वर्ड इसका देखना है। इधर कैपिटल आर है और कैपिटल वाई है, एक कैपिटल आर कैपिटल वाई, दो कैपिटल आर कैपिटल वाई, तीन कैपिटल आर कैपिटल, चार, पांच, ये नहीं, ये कैपिटल स्मॉल वाई है इसलिए नहीं है, कैंसिल हो गया। तो आप हल्का सा टिक करते चलो, पता लग जाएगा। एक, दो, तीन, चार, पांच, कैपिटल आर स्मॉल वाई ये नहीं है, कैंसिल। कैपिटल आर कैपिटल वाई एक ही हो गया, कैपिटल आर स्मॉल वाई ये है ही नहीं, कैपिटल आर कैपिटल वाई ये है, कैपिटल आर कैपिटल वाई एक ही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे स्मॉल आर आ गया, ये तो वैसे ही नहीं है, सीधा कट गया, ये वैसे ही कट हो गया, स्मॉल आर है। इसमें देखो कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, ये कैपिटल आर स्मॉल वाई ये सारे कट हो गए। ठीक है, अब देखो कैसे हुआ था, मैंने क्या था जीनोटाइप सॉरी फिनोटाइप निकालने के लिए आपको उसका बाहरी अपीयरेंस का मतलब है अगर कहीं पे कैपिटल आर है, कैपिटल आर और दूसरा वर्ड आपको दिया है कैपिटल वाई, दूसरा वर्ड आपको दिया है कैपिटल आई, तो ये क्या राउंड है और ये लो है, ये क्या राउंड और येलो है। अब इसके साथ अगर कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर जुड़ा हुआ है ना, तो राउंड तो है बट कैसा है, अशुद्ध है। तो अपन को जब क्या देखना है, फिनोटाइप बाहरी अपीयरेंस देखना, तो उसमें शुद्ध अशुद्ध यानी होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस नहीं देखने। होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस जब आपको देखना है ना, तब इसको इसके अंदर देखना है आपको कि होमोजाइगस कितने हेटेरोजाइगस कितने। फिनोटाइप के अंदर तो आपको ओनली फॉर ओनली देखना है कि इसकी बाहरी अपीयरेंस में जैसे अगर राउंड है और येलो कितने हैं, तो देखो इसके अंदर कैपिटल आर है, इसके अंदर कैपिटल आई है, तो इसके अंदर राउंड प्रभावी है और इसके अंदर येलो प्रभावी है, तो दोनों प्रभावी हो रखे। अब वो शुद्ध है अशुद्ध है उससे आपको फिनोटाइप में कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिनोटाइप कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिनोटाइप के लिए हो गए 9, कितने हो गए, ये हो गए। ठीक है, अब इसको यहां से कट कर दो। ठीक, अब यहां तक तो ये सारे काउंट कर लिए थे, अब आएंगे यहाँ पे, यानी कि ऐसा वर्ड देखो जिसमें कैपिटल आर हो और स्मॉल वाई हो। देखो इसमें कैपिटल आर है, ठीक है, इसको ले लेंगे, कैपिटल आर स्मॉल वाई इसको ले लेंगे। ठीक, इसमें तो स्मॉल आर है, इसमें स्मॉल आर है, इसमें स्मॉल आर है, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल वाई सॉरी, इसको ले लेंगे और इसमें है नहीं, तो 1 2 और 3, तो ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसकी बात करेंगे, ये काउंट हो ही गया था पहले वाले में, नेक्स्ट आगे ये काउंट इसमें हो ही गया, तो यहाँ तक चार्ट अपनी क्या हो गई, कंप्लीटली फुल हो गई। अब यहाँ से बात करते हैं, ये भी ले लिया था तो इसको छोड़ो, ये ले लिया था इसको छोड़ो, अब ये नहीं लिया था। ऐसा वर्ड देखो जिसमें स्मॉल आर हो और कैपिटल वाई हो, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, 1 2 स्मॉल आर कैपिटल वाई 3, तो एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक हो गया, तो ये भी क्या हो गया 3। नेक्स्ट बच्चा ये क्या बेचारा, तो इसमें क्या लिखोगे 1। फिनोटाइप क्या निकला, लक्षण प्रारूप अनुपात, इसको हिंदी में कहते हैं
लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप क्या है? 93 31 या 9:3:1 9:3:3:1 यानी कि 9:3:3:1। ये आपका आ गया फिनोटाइप। अब देखते हैं जीनोटाइप। ये होता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जीनी स्ट्रक्चर देखनी है, आंतरिक स्ट्रक्चर देखनी है, उसकी सारी जीन मिलानी है, तब जाके आपको एक एग्जैक्ट पता चलेगा कौन सा फिनोटाइप है कौन सा जीनोटाइप है। अब देखो कैसे, ऐसा देखो जिसके अंदर दो तो कैपिटल आर हो और दो स्मॉल वाई हो। कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई कैपिटल आर ये तो मिल गया, लेकिन कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये नहीं मिला, तो ये इसके हमने एक, ठीक है, कैपिटल लेकिन स्मॉल आर हो गया, कैपिटल आर स्मॉल आर ये कैंसिल, कैपिटल आर लेकिन कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो गई, ये कैंसिल, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी, इसमें स्मॉल आर हो गया, इसमें स्मॉल आर आ गया, तो कितना है? एक। इसको कट कर दो ताकि पता चल जाए हमने इसको, ठीक है। तो बुक में क्या करो, जब भी आप इनको फिनोटाइप जीनोटाइप निकालो ना, तो हल्की पेंसिल से हल्का सा क्या टिक करते चलना, टिक करते चलोगे, उससे क्या आपको पता लग जाएगा ये हमने काउंट कर लिया है, इनको काउंट नहीं किया है। तो अभी पता चला यानी ये हमने काउंट कर लिया है, तो काउंट जब इसको कर लिया है तो यहाँ पे क्या लिखोगे? एक, ठीक। दूसरी कैपिटल आर और इसमें दूसरा क्या है? कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैंसिल, कैपिटल आर स्मॉल आर ये कैंसिल, कैपिटल आर और कैपिटल आर बाई स्मॉल वाई, एक ये मिल गया, ठीक है। तो एक और एक दो। अब देखो ये नहीं है, ये नहीं है क्योंकि स्मॉल आ गया, इसमें स्मॉल आ रहा है, इसमें स्मॉल सब में स्मॉल है, तो यहाँ कितने हो गए? एक ये और एक ये, तो इसमें हो गए दो, ठीक है। नेक्स्ट हो गया। अब इसको देखो, ऐसा वर्ड देखो, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई, ये नहीं है, ये काउंट हो ही गया, ठीक है। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये नहीं है, सेम इसके जैसे देखना है, ये भी नहीं है, ये हो गया, ठीक है। तो एक ये और एक ये। अब देखो एक भी नहीं है, तो यहाँ पे 2। नेक्स्ट ये आपको एक ट्रिक बता दूं, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक जितने भी हैं सारे हैं, देखो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो एक कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये जितने भी हैं इसको क्या करोगे? ये जितने भी हैं सारे हो गए। तो इसमें कितने? 1 2 3 और 1 4, तो इसमें क्या लिखोगे? 4, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इसको देखो, कैपिटल आर स्मॉल वाई एक, ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कोई भी नहीं, ठीक। ये काउंट कर लिया, ये काउंट हो गया। कैपिटल आर स्मॉल वाई एक, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये काउंट हो गया, ये गया, ये गया, ये आ गया आपका कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये भी हो गया और ये भी हो गया, दो, तो यहाँ पे 2। नेक्स्ट आपके ये काउंट रह गया, ठीक है। इसको काउंट करोगे तो स्मॉल आर कैपिटल वाई एक ही है, एक। उसके बाद ये और ये दोनों सेम है, नेक्स्ट आपके ये है, ये क्या निकला? 1:2:4:1:2:1:1। इसको एक सिंपल फॉर्म में याद रखने के लिए याद रखते हो 12 24 12 12 1, 12 24 12 12 1, इस तरीके से आप इसको याद रखते हो। ये आपके हो गए जेनेटिक्स का जीनोटाइप और फिनोटाइप। इनसे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए, फिर आपका अगली बार उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।